तो ये समझ आ गई थी यहाँ तक क्या चल रहा है। चलो अब न्यू डीएनए इज प्रूफ रीड, प्रूफ रेड। ठीक है कि हाँ ये मसला है या नहीं है, सही है। तो एनी एरर्स इन द न्यू डीएनए, ठीक है। तो ये समझ आ गई बात, ये नहीं है, ठीक है। सो एंड यहाँ पे क्या होगा, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अच्छा, G1 और G2 में क्या फर्क है? हाँ, सर वो G1 स्टार्ट करता है, G1, G2 पे उसको चेक करता है। ये क्या क्या बोल रहे हो भाई? तो बात बोलो क्या बोलना चाहते हो। सर G1 स्टार्ट हाँ, करता है डिवीजन। और G1 ठीक है, और G2 G2 पे उसको चेक करता है, प्रूफ रीड करता है कि सही है ये। डिवीजन करता है। डिवीजन का मतलब पता है तुम्हें क्या है? डिवीजन मीन्स न्यू सेल्स नहीं डिलीट नहीं करना। सर, सेल डिवीजन डिवीजन होती नहीं है। करता। फिर डिवीजन नहीं करता क्या करता सर। है? सर वो प्रूफ रीडिंग करता है, प्रोटीन। तुम एरर खुद चेक बोल रहे हो। करता है। आप सुनो उसका मेन काम क्या है। ये सेल G2 सेल को रेडी करवाएगा फॉर डिवीजन, और G1 सेल को रेडी करवाएगा फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। समझ आ गई बात? तो यहाँ ये याद करो, ये इसको याद करो इस पॉइंट को। सर आपने क्या कहा, आपकी समझो। आवाज ब्रेक हो गई। अच्छा, G1 इज फॉर सेटिंग अप फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सही है। सही है। एंड ये है सेटिंग अप फॉर, सेटिंग अप फॉर क्या, सेल डिवीजन। समझ आ गई बात, नहीं आई अब? चीजों ब्रेक डाउन हाँ। करो ना, मुश्किल नहीं है इतना। तुम लोग उसको भगाओ नहीं, ठीक है। ये चीजें पूछते हैं किस चीज कि भाई ये क्या मसला हो रहा है, ए लेवल से बेटा ओ लेवल से नहीं है, ठीक है। ये फर्क है ओ लेवल से, लेवल से, ठीक है। चलो शाबाश। अब क्या इसके बाद क्या होगा आप मुझे बताओ। इसके बाद कौन सा फेस आता है? हाँ, प्रोफेस। सर क्या नाम है पूरे उसका नाम क्या है इसका? पी मैट प्रोफेस। प्रोफेस नहीं, उसको बुलाते क्या पूरे को, माइटोसिस बोलते हैं। एम फेस आएगा इसके बाद। G1 के बाद एस फेस, एस फेस के बाद G2 फेस, G2 फेस के बाद एम फेस। अब एम फेस के अंदर क्या है, ये है। समझ आ रही है बात ही नहीं आ सर रही? प्रोफेस कौन सा होता है? प्रोफेस उसके अंदर एम होता है ना। फेस। सर पी मैट है तो पहले प्रोफेस आएगा, फिर मेटाफेस आएगा, फिर एनाफेस आएगा, फिर टीलोफेस आएगा। एम फेस क्या होता सर पी फेस जो है वो ये ऊपर वाले हैं तीन जो हैं। क्या इंटरफेस है तीनों, ठीक है। नहीं, जो जो प्रो फेज है वो कौन सा, वो तो पहले आता है ना एम फेज से। है? वो अलग चीज है सर, ने भी लिखा था वो माइटोसिस फेज में सर। देखो तीन देखो, ब्रांचेस सुनो हैं, सुनो चार तीन सुनो। है। इंटरफेस हो गया, ठीक है। माइटोसिस फेस हो गया, ये सब फेसेस है ना। डी में फेसेस आते हैं, तो सेल डिवीजन का फेस है। और ये क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। समझ आ गई बात? यहाँ पे क्या है, जी। G1 S G2। समझ आ गई बात? ग्रीन में लिख रहा हाँ हूँ। जी। ये है हमारे पास, क्या होगा सबसे पहले प्रोफेस, उसके बाद मेटाफेस, उसके बाद एनाफेस, उसके बाद टीलोफेस, फिर आखिर में जाके हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन। समझ आ गई बात, नहीं आई? जी तो हम इसको जी आ कलेक्टिवली गई। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस कब आता है? कौन सी? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, सर जिसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है वो कौन सा होता है, साइटो या कैरियो? क्या बेटा दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर जिसमें सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट्स इन्वेजिनेट होता है
वो साइटो होता है कैरियो। साइटो वो साइटो तो माइटोसिस का, माइटोसिस का माइटोसिस पार्ट है वो क्या? तो। हाँ हाँ नहीं नहीं, माइटोसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस है। हाँ, साइटोकाइनेसिस कैरियो डिफरेंट फॉर्म, इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस। हाँ ठीक है, क्या भाई, गुड, अच्छा पॉइंट है, ये तीनों अलग अलग है। समझ आ गई बात? ये ऐसे है, तो इसको मैं रहने दूं जी, या इससे हटा दूं, ये तुम लोग लिख लो इसको। रहने दे। चलो मैं इसको भी ऊपर करता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गई यहाँ तक क्या चल रहा है? इंटरफेस हो गया, इंटरफेस हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या आएगा? तो माइटोसिस से डिस्कस करने पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट ईयू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये पता है क्या है? सर ये है सिलेबस में? क्यों नहीं ये है? कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर तो उधर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। और क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, ईयू क्रोमेटिन, ईयू डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन। होता है और एक लाइटली स्टेन्ड होता है। अच्छा ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड रीजनिंग, लेकिन मुझे बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट सर ये चीज बतानी सिलेबस में नहीं है, ये क्रोमेटिन और। है सिलेबस में, है। मैं ये बताओ कैसे है, सिलेबस में बताओ कैसे है। देखो मैंने पढ़ा बायोलॉजी भाई। बस सिलेबस के हिसाब से नहीं होता, ठीक है। बायोलॉजी में यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास सेल डिवीजन होगी, तो अब अंदर क्रोमेटिन नजर आएगा, बाद दफा क्रोमेटिन नजर नहीं आएगा। अभी यही माइटोसिस हम पढ़ेंगे ना अभी, तो हमें उसके नाम तो पता चाहिए कि क्रोमेटिन कौन सा क्रोमेटिन है, ठीक है। ईयू क्रोमेटिन क्या है? लूजली कॉइल्ड, ठीक है। सही है, समझ आ रही है? तो सवाल आता कैसा है सही कि है। वो पूछते हैं कि, हाँ, सही है सर। हेलो, हाँ बोलो। कह रहा हूँ सही है, सही है। आपकी बात से जो आप पूछ अच्छा, रहे थे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि इसमें जो क्रोमेटिन होता है, ईयू क्रोमेटिन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। अबे कौन से फेस में होता है ये पूछो। ईयू क्रोमेटिन कौन से फेस में होता है पूरे सेल डिवीजन में? ये हमारे पास सेल डिवीजन है, इंटरफेस वगैरह, प्रोफेज में होता ठीक है। होगा। ये नहीं पढ़ा सर। हाँ, नहीं पढ़ा? अच्छा, तो ईयू क्रोमेटिन इज क्या? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, मतलब कि ये हमारे पास सेल डिवीजन करवाएगा, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट होगा। समझ आ गई सर बात? जेनेटिकली ट्रांसक्रिप्शनली, जेनेटिकली एक्टिव होगा ना ये? हाँ, मतलब कि ये डीएनए एप्लीकेशन कर रहा होगा एक्टिवली, ठीक है। सर ये डार्कली स्टेन्ड होता है, कौन? ईयू क्रोमेटिन। हाँ ठीक है, सही है। जी। अच्छा, और यूक्रोमेटिन में क्या क्या होता है, और कुछ पता है क्या? सर ये ईयू क्रोमेटिन का क्या रोल होता है इसमें? एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ठीक है बेटा। सर उसमें क्या होता है? मतलब कि क्या है इसका मतलब है क्या, मतलब कि ये जल्दी जल्दी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ये लूज हो गई ना, तभी लूज हो गई तो इसके बीच में से हमारे पास एमआरएनए आसानी से फॉर्म हो सकता है। ये डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसको हमने अनवाइन अनजिप करने के बाद यहाँ पे क्या प्लेस किया? एमआरएनए। दो दो एमआरएनए जल्दी जल्दी बन रही होगी, समझ आ रही है बात? हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या करेगी? इंक्रीज द प्रोडक्ट्स ऑफ, क्या करेगी, क्या इंक्रीज करेगी? हेलो, जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या इंक्रीज करेगा? एमआरएनए, ठीक है, सही है। थ्रू इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन, सही है। जी। और ये लाइटली स्टेन हो गया डार्कली? तुम बताओ हिबा,
ये डार्कली होगा या फिर लाइट स्टेन होगा? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, क्या बोल रहे हैं मुझे? अच्छा, मैं बेटा पूछ रहा हूँ, यूक्रोमेटिन जो है, यूक्रोमेटिन पढ़ा आज जी। तक? नहीं, ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। अच्छा, देखो यूक्रोमेटिन ये होता है बेटा कि ये लूजली कॉइल होती है, ठीक है। डीएनए हमारे पास क्या होता है, एक तो टाइटली कॉइल होता है, ठीक है। दो वर्जन होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमेटिन की, एक होती है यूं होती है, ये है टाइटली कॉइल, और ये है लूजली कॉइल, ठीक है। लूजली कॉइल में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे इजीली एमआरएनए आ जाता है, ठीक है, फॉर ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे मुश्किल है, इस वाले में मुश्किल है हमारे पास, क्योंकि बात यहाँ पे सारी ये है कि इतनी जगह है ही नहीं फॉर एमआरएनए टू बी फॉर्म। समझ आ गई बात? जी। तो डायरेक्टली जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। सही है। जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं हो गया और यूक्रोमेटिन नहीं हो गया। सही है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द डीकंडेंस फॉर्म। डीकंडेंस है ये, एनी कंडेंस्ड है, ठीक है। समझ आ गई बात? जी। पक्का? ये हेट्रो है, ये यूक्रोमेटिन है, जी। ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? यूक्रोमेटिन हमारे पास प्रेजेंट होता है इन द एस फेस, याद रखना, ठीक है। एस फेस और जी फेस जो होते हैं ना, उसमें इंटरफेस में होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा हेट्रोक्रोमेटिन? सर ये कंडेंस और नॉन कंडेंस का क्या मतलब? कंडेंस मतलब कि टाइटली पैक्ड होता, ठीक है। सही है, सही। बिल्कुल टाइटली कॉइल हुए हुए हैं। सही है। तो ये है क्या चीज सेल के अंदर, ये कैसे शो होगी मतलब? अब यही सारी बात है, डीकंडेंस जो होता है वो हमें नजर नहीं आता, वो बहुत लाइटली स्टेन होते हैं, ठीक है। और जो डार्कली स्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? डार्कली स्टेन होते हैं वो नजर आते हैं। तो हमारे लिए सबसे आसान क्या है नोटिस करने के लिए, हेट्रोक्रोमेटिन इजियर टू बी नोटिस, ठीक है। समझ आ गई बात, नहीं आई? सर ये ट्रांसक्रिप्शन वाला जो पॉइंट है, इसमें क्या होगा, मतलब ये हम्म। ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करेगा? हाँ, ज्यादा कर रहेगा, ठीक है। समझ नहीं है कैसे कर तो रहेगा? रैपिड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ज्यादा एमआरएनए बनेगा? हाँ, जाहिर सी बात है ना, लॉजिकल तो सी फिर बात है। एमआरएनए का डी माइ वो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या काम क्या बोल रहे हो? है? एमआरएनए का उसमें क्या काम है माइटोसिस? एमआरएनए का काम नहीं होगा माइटोसिस में, तुम्हारे पास प्रोटीन ही चाहिए तुम्हें, तुम ऐसे ही करा दोगे माइटोसिस बगैर प्रोटीन्स के? तुम सेल को उसकी चीजें प्रोवाइड नहीं करोगे यार, कैसी बातें कर रहे हो हुसैन, क्या हो गया, बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम एक सेल बना रहे हो, एक नया सेल बना रहे हो, तो उसको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करोगे क्या एक्स्ट्रा? तो चीजें प्रोवाइड नहीं करनी क्या, ऐसे ही उसको जी। भेज दोगे? तो फिर, अच्छा ये क्या, कौन सा फॉर्म होता है, डीकंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। देखो, चीजें समझोगी तो आएगा ही, रट्टा नहीं मारा तुमने, रट्टा मारी है तुम लोगों ने चीजें, साफ नजर आ रहा है। ओ लेवल ही है, याद रखो, पछताओगे अगर ओ लेवल से पढ़ोगे तो। ओ लेवल से जैसे पढ़ देना छोड़ दो अब, ठीक है। डीकंडेंस फॉर्म और फाउंड, फाउंड किधर? न्यूक्लियस। यार ऑब्वियस सी बात है, क्या कैसी बातें कर सकते हैं, एम बिफोर। आशिक समझ आ रही है बात, ही नहीं आ रही? ये चलाइए क्या? आशिक। जी सर, क्या कह रहे हैं? तुम हो ना इधर? जी जी बताएं।
मैं पूछा समझ आ रही बात ही नहीं आ रही? जी सर। अच्छा तो अब मुझे बताओ, इतनी चीजें मैंने बताई हैं, मुझे अब ये बताओ कि जब हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, तो उसमें क्या है ऐसा स्पेशल? सर वो जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी है उसका ऑपोजिट। उसकी एक खास बात ये है कि वो नजर आएगा हमें, ठीक है, एंड तो देयर इज डार्क जेनेटिकली स्टेट। एक्टिव का क्या मतलब होगा? मतलब कि ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराएगा अगर ये इनएक्टिव है तो, ठीक है, सही। सही है। सर ये लेकिन लाइटली स्टेन्ड होगा तो ये फिर नजर कैसे आएगा? नहीं ना, डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है। सर डार्कली स्टेन्ड तो ईओ क्रोमेटिन होगा ना? नहीं नहीं, डार्कली स्टेन्ड ये वो है, लाइटली स्टेन्ड है, ठीक है, सही है। नहीं सही सर, है, यूक्रोमाटिन डार्कली स्टेन। पक्का, देख लो, जी सर ईओ क्रोमेटिन होता है डार्कली स्टेन्ड। देखो देखो, तुम लोग देखो, सर्च करके देखो, करो सर्च। हेट्रोक्रोमेटिन ही सर सर। अलग अलग बातें लिखी हुई है, एक जगह लिखे डार्कली, एक जगह लिखे लाइट। हाँ। ना, बहुत यही ना, वही जो होता है मसला, जो सारे हमारे पास क्या बोलते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, कि हम सही है, हाँ बाकी सब गलत है। मुझे भी होता है, लेकिन बेटा देखो, ये डार्कली से नहीं होगा, ठीक है, लाइटली होगा। उसकी रीजनिंग में समझाता हूँ, अभी बस मैं हेट्रोक्रोमेटिक का लिख दूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास माइटोसिस शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, ये चीजें मालूम होनी चाहिए बिफोर माइटोसिस। ये चीजें मालूम नहीं हो, माइटोसिस में घुस रहे हो, तो फिर मसला है। हेबा, आवाज आ रही है? जी। हेबा, तुम्हें समझ आ रहा है ना सब कुछ, या नहीं आ रहा, बता दो मुझे। जी अभी तक आ रहा है। देखो हेबा, इसको याद करना है क्योंकि ना ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। लेट डू आस्क यू, ये काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में आता है सारा का सारा। टाइटली कॉइल्ड क्रोमोसोम, ठीक है, टाइटली कॉइल्ड क्रोमोसोम है। उसकी बात क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म था ना, तो यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, सही है। और क्या होगा यहाँ पे, एमआरएनए वगैरह तो हो नहीं रहा यहाँ पे, कुछ एमआरएनए का काम ही नहीं है, सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। हम्म। सर ये चैप्टर आज भी नहीं होगा कंप्लीट? कर रहे हैं अभी, देखो जितना हम करते हैं पहले ये कर लो, उसके बाद हम देखो, ठीक है, पहले ये जो पढ़ रहे ना उसको देखो। नहीं सर, आज कंप्लीट करवा दें आप। सर कंप्लीट करें इस तरह तो बहुत स्लो, अगर रोज हम 3 दिन में एक चैप्टर करेंगे हाँ। तो फिर तो सिलेबस कैसे नहीं, होगा? अभी जो कर अच्छा ठीक है ना, अभी जो कर रहे हो वो फोकस, उस पर फोकस करो, जो कर रहे हो वो फोकस करो ना। बार बार तुम ये बोलोगे, फिर बार बार तुम लोग फिर फिर सर पूछते हो ये मीटिंग सवाल। खत्म हो जाएगी सर, फिर मीटिंग खत्म हो जाती है, टाइम पूरा अभी खत्म हो 40 रही है मिनट मीटिंग? 40 अभी मिनट हो रही बाद। है? अभी हो रही है? नहीं ना, तो सब्र करो, तुम दोनों सब्र करो। उमर होता है सब्र करता है, ठीक है। अब सुनो, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन एस फेस है बिफोर, ये कहाँ पे फाउंड होता है, आफ्टर एस फेस, ठीक है, एंड इन माइटोसिस, हाँ इन माइटोसिस, सॉरी। सब्र रखो करो, अगर तुम लोग सब्र नहीं करोगे फिर कैसे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये सवाल तुम अब मुझे बताओ, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोसोम का, तुम्हें पता ही नहीं होगा। कौन सा फेज है सेल डिवीजन पे जिसके बाद सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को सर बताओ। लेट प्रोफेस। एस नहीं। लेट एस फिर। हाँ,
फिर एस फेज के अंदर नहीं, मेटाफेज। ठीक है। कंडेंस फॉर्म जो होगी सर, ये ऊपर आपने लेट हाँ, एस फेज में लिखा हुआ वहां पे होती है ना, आफ्टर एस्पेस एंड इन माइटोसिस भी लिखा है मैंने हेट्रोक्रोमेटिक। पूरे टाइम ही हेट्रोक्रोमेटिन रहेगा, लेकिन किस में होगा? हाँ। मेटाफेज। हाँ, तो ये चीजें कहाँ पे है? तुम्हारे बुक में प्रेजेंट है। अब क्या होता है, तुम लोग जल्दी जल्दी में बुक नहीं पढ़ते ना, तो ये मसला है। मैंने पूरी बुक सही से थोड़ी पढ़ी थी एक दफा, और वही लिए काफी था बुक पढ़ना। मैंने कोई वीडियो भी देखी थी, किसी टीचर ने लेक्चर भी दिया। तो बुक सही से रीड करते ना, तो उनका आसानी से हो जाता है। ठीक है। चलो, मोस्ट कंडेंस फॉर्म इज फाउंड इन मेटाफेज। ठीक है, समझ आ गया। और स्टेनिंग का क्या चक्कर है यहाँ पे, कि डायरेक्ट एक रिलेशनशिप बनाना। ठीक है। स्टेनिंग, डार्कनेस ऑफ स्टेनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है। सही है। जी। जितना ज्यादा हमारे पास डार्कली स्टेन होगा, उतना ज्यादा कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? हेबा। जी। चलो, अब क्या है यहाँ पे माइटोसिस में और क्या होता है? हम लोग प्रोफेज वगैरह की बात करेंगे। सही है, बहुत आसान सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें, इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? अर्ली एंड लेट प्रोफेज होता है। ठीक है, वी गोना स्टार्ट ऑफ विद अर्ली प्रोफेज। माइटोसिस कर लिया, माइटोसिस के बाद हमने क्या करा? माइटोसिस से पहले हमने ये सारा क्रोमोसोम इंटरफेस सब कुछ कर दिया। तो ठीक है। माइटोसिस तो अब अब क्या स्टार्ट है? हुआ है ना। माइटोसिस कितना कोई मुश्किल नहीं है। माइटोसिस से पहले, अब इसके नहीं, बीच में मैं जो कह चीज रहा हूँ आएगी अब वो मुश्किल स्टार्ट है। हुआ है ना, आप कह रहे हैं वो अभी स्टार्ट हुआ है अभी। माइटोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट हुआ है, माइटोसिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सेल डिवीजन नहीं। सेल डिवीजन एंड माइटोसिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस है। ठीक है, समझ आ रही है बात ही नहीं आ रही? तो अच्छा, जी। देखो यहाँ पे क्या है। हमारे पास यहाँ पे ये कॉइल्ड वर्जन है हमारे पास, किसका? क्रोमोसोम का। ठीक है, सही है। ये क्यों इतने डार्क नजर आ रहा है? सर, ये क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन। सही है, समझ आ गई बात? हेट्रोक्रोमेटिन की क्या बातें हैं और ये क्या बातें हैं? ठीक है। सर ये हमने क्रोमोसोम्स बनाया ना। हाँ, या अंदर क्या बनाऊंगा मैं? तो सर ये सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम्स में होता है क्रोमेटिन। हाँ, तो क्रोमेटिन नहीं पता क्या है? पता है सर, यू क्रोमेटिन की बताओ। बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यू क्रोमेटिन की बात नहीं, क्रोमेटिन बताओ क्या है? सर एक होता है क्रोमेटिन, एक होता है क्रोमाटिड, एक सेंट्रोमियर। ये पार्ट होता अरे, है क्रोमेटिन का क्रोमोसोम में। मतलब बताओ, बस। क्रोमेटिन का मतलब दो बताओ। क्रोमेटिन और सेंट्रोसोम मिलके क्रोमेटिन बनाएंगे। हाँ। गलत है, दुआ बोलो, क्या बोलते हैं? सर, दो क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमेयर जो है वो एक क्रोमेटिन बनेगा। नहीं नहीं, तुम लोग क्रोमेटिन नहीं पता, यही तो कह रहा हूँ। बस बता रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, क्या है क्रोमेटिन? टाइटली कॉल्ड डीएनए एंड द प्रोटीन्स ऑन इट, हिस्टोन्स टुगेदर। तुम अपनी उंगली देखो और उस पे धागा निपटाओ, पूरा धागा उस पे, ये उंगली है, ये धागा लो, उस पे ये बाइंड करते रहो। कितना सारा धागा आ जाएगा इस पे? नहीं आएगा क्या? बताओ हेबा। ठीक जी। है। जी। अब ये जो धागा मैंने उंगली को रैप किया है, so उंगली को समझो कि ये प्रोटीन है, और ये कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। और उसके ऊपर क्या रैप हुआ है? डीएनए। समझ आ गई बात ही नहीं आई? या आपको समझाना है इसमें?
दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। ठीक है, तुम दोनों को बोल रहा हूँ। ओके। अब ये मैं कह रहा हूँ, देखो गौर से पढ़ लो भाई। मुश्किल है, अपने अपने लिए मुश्किल कर रहे हो। ठीक है, अपने लिए मुश्किल नहीं करो। ठीक है, और सर वो पास से पिछले पैसे कर ही होगा तो। पिछले पॉइंट्स भूल जाते हैं क्योंकि काफी स्लो है ना, क्योंकि पॉइंट्स आप लिखते हैं तो उसमें फिर पिछले भूल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप हाँ, अगर वो जो पहले लिखे हैं उनमें से करवा देंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। यही तो बात है, उसमें लिखा हुआ नहीं और था ना यार। क्रोमेटिन के बारे ये में नहीं आपने लिखा हुआ लिखा था। मैंने लिखा हुआ था। पीछे। क्रोमेटिन का कोई नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है बस, और वो स्ट्रक्चर अभी मैं पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाना भी है तुम लोगों को। तो यही मैं कह रहा हूँ, माइटोसिस इतना मुश्किल नहीं है जितना उसके अराउंड चीजें मुश्किल है। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा माइटोसिस 2 मिनट में। इसके बीच में चीजें है, ठीक है, बीच में चीजें पढ़ो, वो मुश्किल सर चीजें हैं। अब ये वाला चैप्टर तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आप प्लीज नेक्स्ट चैप्टर में कोई रिटर्न नोट्स करवा लीजिएगा, नहीं तो इस तरह तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सटेंसिव। नहीं नहीं, टाइम नहीं लगेगा भाई, क्योंकि यही छोटे चैप्टर से सारे के सारे बड़े चैप्टर्स तो आगे है ना, जो मैंने किए हैं पहले से। ठीक है, सर लेकिन इस तरह से मुझे मुझे तो हमने समझ कब नहीं आ किए रही सही। सर पहले से? क्या बोल रहे हो? हमने कब किए वो पहले से बड़े वाले? नहीं, मैंने लिखे, मैं ना ये बोल रहा हूँ, मैं उसको रीड कर देगा करूंगा, अच्छा। उसी के समझाऊंगा। हाँ। जी सर, वो वाले रीड कर दीजिएगा, लेकिन जो अगले वाले हैं वो देख लीजिएगा इस तरह, क्योंकि मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है समझने में, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या हो जाता डिफिकल्टी है है लेंथी। बताओ? लेंथी हो जाता है ना, तो फिर वो लेंथ। पॉइंट्स भूल, जिस तरह अब आपको ये अच्छा, पॉइंट भूल ड्रॉ जाते करना हो। पड़ता है, अगर वो हाँ जी, अगर वो पहले ही हुआ होगा तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी आप देख लें। अच्छा ठीक है, चलो सही। ओके, थैंक यू। मुझे पहले बोल देते हैं क्लास से पहले। सर जी सेल ठीक है मेम्ब्रेन कि सर आप डिसइंटीग्रेट अगर, हुआ है। हाँ नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप इसके ऊपर पॉइंट लिखते हैं। अर्ली प्रोफेज से सर ये पढ़ो तो पर्पल लंबा हो वाला जाएगा क्या है बहुत। जो आपने बाहर बनाया? क्या? पर्पल वाला। पर्पल। चलो मैं स्पिनल एक्सप्लेन करता हूँ ना, बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, हम क्या बोले वाले, सेंट्रल सोम्स और मूव टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, तो मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल, द पोल्स ऑफ द सेल। समझ आ गई बात? उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, और क्या है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। और क्या होगा बताओ? हाँ सर स्पिंडल फाइबर इस पे फॉर्मेशन होगी स्टार्ट। हाँ, शुरू हो जाएगी हल्की फुल्की। ठीक है, बहुत हल्का सा। और spindle fibers begin to form, begin to form। और क्या होगा बताओ? और कुछ है क्या? न- नहीं ना, आखिरी है और बहुत इंपॉर्टेंट। सर लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर्स वाला है वो वो स्पिंडल फाइबर्स वाला न्यूक्लियर एनवेलप वाला है वो लेट प्रोफेज का है। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर ये जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट आपने लिखा है ये लेट प्रोफेज का है। बोलो बोलो, आशिक तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, ये हुसैन बोल रहा है। हाँ, मैंने, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, इसलिए नहीं आ रही आवाज। सर मैं कह रहा हूँ ये लेट प्रोफेज का पॉइंट है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, माइटो। सर आवाज ब्रेक हो रही है अब।
सर आपकी आवाज। अच्छा देखो, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स। तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही। अच्छा, हेलो 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 हेलो। जी अब हेलो। सही है। अब सही है। सर सर मेरी आवाज आई? मैंने आपको क्या बोला, सेकंड और फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो लेट प्रोसेस है। वो क्या हो रहे हैं? क्या दोबारा बोलो, सेकंड एंड लेट फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रोसेस, लेट प्रोसेस। हाँ, ठीक है। मैं तो कंप्लीट प्रोसेस सीख दिया ना एक साथ। ठीक है। टाइम में जा रहा हूँ मैं अगेन। टाइम भी मैं जाते कर रहा हूँ मैं, मैंने लेट एंड सेपरेट करके समझाता हूँ। एक पॉइंट है उसको मैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि पहले इतना कंडेंस नहीं होता, बाद में जब ये प्रोफेस के एंड में आते हैं तो बहुत कंडेंस हो जाता है। ठीक है। तो इसकी कंडेंसेशन जो होती है, अगर बनाऊं तो कैसा बनेगा वो? ये ऐसे नहीं बना होगा। इसमें ये कंडेंस होने के बाद ये ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये कंडेंस फॉर्म है। समझ आ गई बात? ये किस चीज की एंड ये क्या कंडेंस है? फॉर्म है? क्रोमेटिन की। हाँ, क्रोमेटिन की। ठीक है। और ये क्या है? अनकंडेंस है, तो ये कंडेंस हो रहा है और ज्यादा। अभी ये हुआ नहीं है ज्यादा, ये एक्सट्रीम पे चले जाएगा और फिर मेटाफेज में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। मेटाफेज कैसे बनाएंगे? तो ये चीजें आई डोंट नो वाई कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ानी चाहिए कि डिफरेंस क्या है क्रोमेटिन और सॉरी यू क्रोमेटिन और वगैरह में। ठीक है। क्योंकि बहुत फर्क आता है यार, यू क्रोमेटिन और क्रोमेटिन बहुत फर्क है। आ, अच्छा। तो क्या है हमारे पास, चार चार बना सर दो। मेटाफेज ठीक है। में तो इक्वेटर पे आ ये जाता है। ऐसे हमारे पास क्या है हाँ, इक्वेटर है ना ये। ठीक है। सही है। और इक्वेटर पे आने के बाद क्या होगा? इसके बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? हाँ, बीच में क्या होता है? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम क्या है? आज ही तुम बताओ। आशिक। सर ये आप डब्बे क्या बना हेलो। रहे हैं? ये क्रोमोसोम है, ये कंडेंस फॉर्म है। ठीक है। ये सर बाइंड करे स्पिंडल किस पे? फाइबर्स बनेंगे। सर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। सेंट्रोसोम से। ठीक है। जी और फिर उनको वो करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। सर ये आप डब्बे की फुल। शेप में क्यों कंडेंस फॉर्म बना रहे हैं? मेरा इस डब्बे की शेप में ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है। सही है। मतलब ये जो डब्बे में एक साइड क्रोमेटिड है, दूसरी साइड क्रोमेटिड है, ये है। नहीं, ये दिखा रहे हैं कि कंडेंस हो गए। कंडेंस मतलब बिल्कुल कॉल्ड होगा, तो ये कंडेंस का भी मैंने अलग निशानी बना दिया है। ठीक है, ताकि तुम लोग अच्छा। idea हो कंडेंस क्या है। सही ठीक है। सही। और लूजली ये है। की बना दे सर, ठीक है। साथ साथ की। मैं लिख देता हूँ यूक्रोमेटिन। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? यूक्रोमेटिन। ठीक है। अब क्या इसके बाद के यूक्रोमेटिन में ये मेटाफेस हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है मेटाफेस में? क्या होता है? सेंट्रोसोम्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस क्या? सर सेंट्रोसोम्स क्या स्पिंडल होते थे? फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। विच बाइंड टू द क्रोमोसोम। ठीक है। सर सेंट्रोसोम्स क्या थे, सेंट्रोसोम्स? हाँ, सेंट्रोसोम से बता रहा हूँ मैं। प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। सर ये जो आपने डॉटेड चीजें बनाई हैं, ये स्पिंडल फाइबर है ना? हाँ। ठीक है। सही है।
अब क्या इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस हो गए, और क्या है कि द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन द इक्वेटर। इन द नहीं ऑन द इक्वेटर। इंग्लिश सही करो, काटते हो मार्क्स, ठीक है, ग्रामर के भी, ठीक है। और इनके दो तरीके बाइंड हो जाएंगे, एक सबसे जो मशहूर तरीका है ये कि सर मैं बोलने काइनेटोकोर पे वाला जाके था बाइंड। एट द इक्वेटर में, गलत पता नहीं क्यों बोल रहे हैं इन द। बस बोल दिया ना, खैर। तो ये देखो, ये साइड क्रोमेटिड्स पे भी बाइंड कर रहा है। तो ये हमारे पास इतना मशहूर तरीका नहीं है। मशहूर तरीका क्या है कि ये साइटोमियर से पुल करेगा, ठीक है। और पुलिंग किसमें होगी? पुलिंग कौन से फेस में होता है? इसी में होता है। हाँ। जी नहीं, पुलिंग क्या सर? पुलिंग सर ऑफ द एनाफेज में क्रोमोसोम्स होते हैं। होती है। हाँ। हाँ। एनाफेज। हाँ। ठीक है, समझ आ रही है बात? हम बात करेंगे एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या है? छोड़ो, समझ आ रही बात ही नहीं आ रही, कुछ भी समझ आ रहा जी है? सर आ रहा जीरो। है। नहीं नहीं आशिक, सर, आ बाकी रहा मुझे है, बड़ा बताना। अच्छा समझा रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट टाइम बताना कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है, ताकि मैं देखूँ नोट्स। अब आखिर के पांच छह चैप्टर है ना, 6 7 8 9 10 उनमें से 11, करना हाँ है। छह। हम्म, तो वो तो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो अगर उसके अलावा कुछ है तो मैं पहले से बता दें ताकि मैं बना दूँ। सही है। इसके अलावा तो सर पहले, हम वो वाटर वाला, वाटर पोटेंशियल वगैरह जिसमें थोड़ी मैथ्स है, और वो दूसरा जो है वो एंजाइम। वो तो फिर सवाल करके ही आएगा तुम लोग को। मैं सवालों के साथ करा दूंगा, तुम बोलो तो। बल्कि सेल मेम्ब्रेन वाला भी सर, जिसमें प्रोटॉन पंप्स वगैरह है। एक बार तुम भी आ जाया करना क्लास में, ठीक है। जी। ये क्या है हमारे पास? क्रोमाटिड। हाँ। कितने क्रोमेटिड है एक साइड पे? ये एक कितना क्रोमेटिड है ये? ए सर एक साइड पे दो हैं। बताओ। हम्म। सर ये वन एक ही साइड है पे दो पूरा, ये क्या बाइंड बोल रहे हो? वो नीचे हुआ हुआ है, बैंड हुआ हुआ है, ये पूरा एक ही है। हाँ सही है, गुड। शुक्र कुछ आता है, ठीक है। सही है। मजाक कर रहा हूँ। तो क्या है ये? मैं बस क्रोमाटिड। क्रोमेटिड तो हमारे पास क्या होता है सेल डिवीजन में? कि एक एक क्रोमेटिड एक एक एंड पे आ जाएगा। सही है हेबा? समझ आ गई सबको? जी। ठीक है, चलो आगे क्या है? क्या हमारे पास जब भी पुल करेगा तो क्या होगा?